हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर 4 है, यूनिट 4 जैव विविधता। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैव विविधता, जैव हो या जीव और विविधता उनकी भिन्नताएं, यानी जीव और जीव की विभिन्नताएं, जीव जंतुओं की जातियों में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं या उनकी विशेषता ही जैव विविधता कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम रेगिस्तान के पौधे देखेंगे तो वह अलग ही मिलेंगे, वहाँ की जानवर अलग मिलेंगे, और अगर हम जलीय क्षेत्र में जीवों को देखते हैं तो यहाँ के जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे अलग मिलते हैं, यानी उन सभी में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आनुवंशिक जैव विविधता। तो यह आनुवंशिक जैव विविधता मुख्य रूप से गुणसूत्रों के ऊपर आधारित है। जब किसी एक ही प्रजाति के जीव जंतु, जानवरों, पक्षियों में अगर किसी भी तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है तो उसे आनुवंशिक जैव विविधता कहा जाता है। दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता। किसी विशेष समय में किसी विशेष स्थान पर 2 या 2 से अधिक प्रजातियों को पाया जाना प्रजातीय जैव विविधता कहलाता है। उसके बाद है समृद्ध प्रजाति। प्रजातीय जैव विविधता में एक और चीज़ भी आती है जिसका समृद्ध प्रजाति के नाम से जाना जाता है। समृद्ध प्रजाति वह होती है जब एक ही समय पर एक ही जगह किसी 2 या 2 से अधिक प्रजाति होती है और उन प्रजातियों में जिस भी प्रजाति की संख्या ज़्यादा होगी वह समृद्ध प्रजाति होती है। अब अगला है समप्रजाति क्षेत्र। जब किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थान पर सभी प्रजातियों के जीवों को संख्या समान हो या बराबर हो तो उसे समप्रजाति क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद है वैश्विक जैव विविधता। अगर किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थान पर बहुत सारी प्रजातियां होती है और उन सभी भी की अलग अलग विभिन्नताएं होती है तो अनेकों वैश्विक जैव विविधता कहा जाता है, यानी उनको वैश्विक जैव विविधता कहा जाता है। अब है पारिस्थितिक जैव विविधता। किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में अगर जीवों में विभिन्नताएं पाई जाए तो उसे पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता की उपयोगिता एवं महत्व। पहला है पृथ्वी का संतुलन, खाद्य सामग्री, औषधि निर्माण, पृथ्वी की सुंदरता और धार्मिक रूप। उसके बाद अगला है जैव विविधता संरक्षण का उपाय। तो संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध प्रबंध है ताकि प्राकृतिक संतुलन और जैव विविधता को बनाए रखा जा सकता है। उसके बाद अगला है जैव विविधता का संरक्षण होना महत्वपूर्ण है। दूसरा है इसका पहला पॉइंट है प्रजाति की आनुवंशिक विविधता को नष्ट होने से रोकना। दूसरा स्पीसीजों को विद्युत होने से बचना। उसके बाद तीसरा है पारितंत्र को नष्ट तथा आक्रमित होने से बचाना। और उसके बाद है संरक्षण कार्यनीतियाँ। इसका स्थानिक संरक्षण है। दूसरा है परिस्थानिक संरक्षण। उसके बाद है जैव विविधता अधिनियम 2002। इस अधिनियम में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियां का गठन किया गया। सभी नागरिकों अथवा संगठनों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु आयात किए जाने वाले किसी भी जैविक संसाधनों के बारे में संबंधित एनसीबी को पहले से सूचना देनी होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, सभी विदेशी नागरिक संगठनों को जैव संसाधन प्राप्त करने तथा अथवा किसी भी उपयोग हेतु संबंध ज्ञान प्राप्त करने के लिए एनबीए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।